वैसे तो कभी भी आप गुरु पूजा कर सकते हैं, नित्य प्रति का है गुरु पूजा का विधान, पर गुरु पूर्णिमा पर अगर आप गुरु पूजा करते हैं तो उसका एक अलग ही लाभ है। आजकल जैसे चलता है ना भैया कि महाराज जी आप गुरु दीक्षा देते हैं क्या, जैसे वो विंडो शॉपिंग जो होती है करते हैं ना लोग, महाराज जी गुरु दीक्षा देते हैं, हाँ देते हैं, वीडियो साहब कंठी ले गले में डाली भेंट पे बन गए। ये नहीं है गुरु का मतलब। गुरु पाना तो आपके जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है जिसको अगर आपने पा लिया तो आप समझिए कि आपने प्रभु को पा लिया। वास्तव में तो गुरुदेव भगवान जो होंगे ना, वही जो है आपको ढूंढेंगे उचित पात्र समझ के, उचित पात्र देख के। कि ठाकुर जी नहीं देखे तो ठाकुर जी का स्वरूप अगर हमको देखना है तो वो क्या स्वरूप हो गया, वो गुरुदेव का ही स्वरूप। तो मेरे इष्ट कौन है, मेरे गुरु ही है। अभी तक जो जैसे कभी आप कहोगे कि भैया संप्रदाय की बात हम करते हैं कि भैया संप्रदायों में ठाकुर जी को अलग अलग जगह पर ठाकुर जी को ही कह रहे हैं भैया कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो कृष्ण जो है वो जगत के गुरु है। सही बात है, कृष्ण जगत के गुरु है, पर उन जगत गुरु का भी कोई गुरु है। कौन है, हमारी प्रिया जी। देखो थोड़ा सा अलग पथ है ये। और इस निकुंज की रसलीला में गुरु कौन, प्रिया जी। तो देखो कितना अच्छा लक्षण है एक शिष्य का ये लक्षण है कि प्रभु की बात भी नहीं माननी, किसके आगे, अपने गुरु वाक्य के आगे। गुरु वाक्य सर्वोपरि है। जब तक आप सर्वोपरि गुरु वाक्य को नहीं मानेंगे तब तक आपके मन में समर्पण ही नहीं। श्री सेवक जी का जब हम उदाहरण लेते हैं सेवक वाणी में, तो बार बार वह इसी बात को कहते हैं कि अनन्यता है हुआ है। जब तक आप अपने गुरुदेव के वचन के लिए आपने अनन्यता नहीं समझी तब तक जो है वो शरणागति तो है ही है। देखो आप चरित्रों को पढ़ो भक्तों के, कैसे कैसे गुरु प्रेमी, गुरु अनन्य भक्त हुए हैं जिन्होंने कि अपने सदगुरुदेव के चरणार विंदन में अपना मस्तक रख के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जीवन का परम लक्ष्य यही है कि अपने गुरुदेव के चरणार विंदन की रज मिली और कुछ नहीं। इससे बड़ी गति क्या होगी। मेरे लिए कोई शुभ और अशुभ नहीं है, मेरे लिए शुभ और अशुभ क्या है, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ नाम क्या, मेरे गुरुदेव का श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की अवस्था, गुरु तत्व का ज्ञान अगर नहीं है तो गुरु पूर्णिमा, गुरु उत्सव मनाना एक बहुत ही छोटा काम हो जाता है। आषाढ़ के महीने को गुरु मास भी कहते हैं, और इसमें शुक्ल पक्ष को कहते हैं गुरु पक्ष भी कहते हैं। तो वैसे तो कभी भी आप गुरु पूजा कर सकते हैं, नित्य प्रति का है गुरु पूजा का विधान, पर गुरु पूर्णिमा पर अगर आप गुरु पूजा करते हैं तो उसका एक अलग ही लाभ है। देखिए गुरु की रीति हर किसी को समझनी भी चाहिए, और वो समझने का कारण ये भी है कि जो प्रभु से मिलवाए हमको वो गुरु, जो हमारे दोषों को खत्म करे हमारे अंदर से वो गुरु, हमको आईना दिखाए, हमको हमसे अवगत कराए वह गुरु। तो इस प्रणाली में गुरु एक आध्यात्म के पद पे गुरु का होना आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य है। क्योंकि वही गुरुदेव आपको एक सहजता से बिना किसी कोई सत्कर्म करे हुए आपको प्रभु के सामने जो है लाके खड़ा कर देगा। देखो धर्म तो कुछ इस तरह का है कि जहां पर हम लोग भगवत तत्व को जानते हैं, भगवत तत्व को जानने के लिए हम कोशिश करते हैं। है क्या ना कि आध्यात्म का मार्ग इसलिए है कि आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां पर भी आप भगवत तत्व को जानने की शुरुआत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं।
तो मनीषियों ने ये कहा कि प्रभु तो हमने देखे नहीं है, पर प्रभु का एक स्वरूप है जो कि आकार स्वरूप है। वो क्या है? गुरुदेव। कि ठाकुर जी नहीं देखे, तो ठाकुर जी का स्वरूप अगर हमको देखना है तो वो क्या स्वरूप हो गया? वो गुरुदेव का ही स्वरूप। इसीलिए इस धर्म के मार्ग पर क्या किया गया इस वृंदावनी उपासना में कि इष्ट तत्व को, भगवत तत्व को गुरु तत्व से मिला दिया गया और इष्ट में ही गुरु का रूप नहीं, गुरु में इष्ट का रूप जो है वो देखने लगे। तो मेरे इष्ट कौन है? मेरे गुरु ही है। प्रिया जी को गुरु गादी की जगह पर स्थापित करके, गुरु गादी किसकी? प्रिया जी की स्थापित करके आज यह वृंदावनी उपासना चल रही है। और इस निकुंज की रसलीला में गुरु कौन? प्रिया जी। देखो थोड़ा सा अलग पथ है ये। अभी तक जो, जैसे कभी आप कहोगे कि भैया संप्रदाय की बात हम करते हैं कि भैया संप्रदायों में ठाकुर जी को अलग अलग जगह पर ठाकुर जी को ही कह रहे हैं भैया कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो कृष्ण जो है वो जगत के गुरु है। सही बात है, कृष्ण जगत के गुरु है, पर उन जगत गुरु का भी कोई गुरु है। कौन है? हमारी प्रिया जी। तो इसीलिए कह रहे हैं ये वाली बात कि प्रिया जी को तो गुरु आपने बना लिया, पर गुरु का मतलब तो समझ लें हम। ये गुरु के मतलब को समझने के लिए अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। शरणागत आजकल जैसे चलता है ना भैया कि महाराज जी आप गुरु दीक्षा देते हैं क्या? जैसे वो विंडो शॉपिंग जो होती है करते हैं ना लोग, महाराज जी आप गुरु दीक्षा देते हैं? हाँ देते हैं। वीडियो साहब कंठी ले, गले में डाली, भेंट ले, बन गए। ये नहीं है गुरु का मतलब। गुरु पाना तो आपके जीवन का एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा लक्ष्य है जिसको अगर आपने पा लिया तो आप समझिए कि आपने प्रभु को पा लिया। और संसार जो है वो चल रहा है किसके लिए? हर कोई जो चला रहा है अपना संसार किसके लिए जीवन चला रहा है? प्रभु को पाने के लिए ही चला रहा है। कहते हैं ना कि गुरु जी नहीं मिल रहे, गुरु जी नहीं मिल रहे। अरे भैया गुरु जी में पहले श्रद्धा करी जाएगी तब गुरु जी अपने आप मिल जाएंगे। और ये पक्की बात है कि इसमें किसी शिष्य को गुरु नहीं ढूंढना है। वास्तव में तो गुरुदेव भगवान जो होंगे ना, वही जो है आपको ढूंढेंगे उचित पात्र समझ के, उचित पात्र देख के। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ये करना होगा कि अपने मन में निष्ठा रखनी पड़ेगी, अनन्यता रखनी पड़ेगी। जब निष्ठा और अनन्यता आ जाएगी तब जाके आप वाकई में दीक्षा के लायक हो पाओगे। कैसे? एक इसका उदाहरण सुनिए। एक बड़ा अच्छा एक कहानी थी कि एक गृहस्थी थे, उनको वैराग्य आया और वैराग्य आने पर उन्होंने गुरुदेव की ढूंढ का खोज शुरू कर दी। तो होता क्या है, पास ही के जंगल में एक संत रहते थे, निरंतर जो है कीर्तन में लगे रहते थे, किसी से ना बात ना किसी से चीज, सिर्फ अपना भजन करना और कोई शिष्य नहीं बनाना जीवन में। उन्होंने देख लिया कि विरक्त जो अपने गृहस्थ थे वो ये इनको ही गुरु बनाना है। अब दिन रात जो है वहां पर जाके उनको परेशान करें, महाराज दीक्षा दीजिए, महाराज दीक्षा दीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आखिरी में आके उन संत ने कहा कि भाग जाए से, कमंडल से तेरा सिर फोड़ दूंगा। तो उनने तो ये चीज समझ ली कि भैया गुरुदेव ने मुझको मंत्र दे दिया। गुरुदेव का वाक्य जो निकला वो क्या निकला? मंत्र रूपी वाक्य। उनने क्या किया, जंगल में गए, नदी किनारे उसको ही जपना जो है शुरू कर दिया। अब जपते 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 मंत्र सिद्ध हुआ, प्रभु ने कृपा करी और दर्शन दिए। प्रभु ने दर्शन जब दिए
ने प्रणाम किया, महाराज बड़ी कृपा करी, आपने दर्शन दिए। ठाकुर जी बोले, अभी तुझे सही मंत्र नहीं मिला है, मंत्र मैं तुझे सही बताता हूँ। ये क्या सही मंत्र है? तो मंत्र तो यही वाला सही था कि आप प्रकट हो गए। तो देखो कितना अच्छा लक्षण है एक शिष्य का। शिष्य का ये लक्षण है कि प्रभु की बात भी नहीं माननी। किसके आगे? अपने गुरु वाक्य के आगे। गुरु वाक्य सर्वोपरि है। जब तक आप सर्वोपरि गुरु वाक्य को नहीं मानेंगे तब तक आपके मन में समर्पण ही नहीं। तो समर्पण का भाव कैसे आएगा? कि जब तक आपने पूर्ण रूप से श्रद्धा से उसका अनुसरण नहीं किया। ये चीज हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से बताई है। श्री सेवक जी का जब हम उदाहरण लेते हैं सेवक वाणी में, तो बार बार वह इसी बात को कहते हैं, बार बार सब जगह पर इस चीज का उदाहरण देते हैं। गुरु उपदेश चलहूं यह रीति, कि गुरु के उपदेश से मैं इस रीति को चला हूं। जब तक मैंने उनकी बात नहीं मानी, जब तक कुछ नहीं माना, इस रास्ते में मैं आया नहीं। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, कई कई उदाहरण। अभी आपने सुना होगा श्री दामोदर स्वामी जी लाल स्वामी जी के शिष्य थे, और लाल स्वामी जी हरवंश महाप्रभु के तृतीय सुपुत्र गोपीनाथ जी महाराज की परंपरा से थे। गोपीनाथ जी के बड़े सुंदर सुंदर शिष्य हुए। ध्रुवदास जी उनके शिष्य थे। तो दामोदर स्वामी जी फूल सेवी है और ठाकुर जी से इतना लाड लड़ाते थे कि नित्य प्रति प्रभु के तरह तरह के आभूषण बनाने, प्रभु की सेवा में देने, और जब वो प्रसादी आभूषण भक्तों को मिलेंगे तो उनको इकट्ठा करके यमुना जी को जो है पधराना। यमुना जी में इतनी आस्था उनकी कि भैया यही मुझको जो है प्रभु का प्रेम करना सिखाती है, यही प्रकट में जो है प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाएंगी यमुना जी। तो एक दिन की बात क्या हुआ कि कुछ दिन जो है दामोदर स्वामी यमुना जी का पूजन करने नहीं जा पाए। तो पता पड़ी कि यमुना जी ही उनसे मिलने के लिए वृंदावन में आ गई, जहाँ पे वो मिलते रहते थे। इतनी चढ़ियाई। रानी भागमती जो नागदास जी की भाभी थे, उनको पता पड़ा, उनको संकेत दिया यमुना जी ने, तो उन्होंने श्री लाल स्वामी जी से आग्रह किया। और लाल स्वामी जी की तबीयत खराब थी, पैर कांपते हुए तो यमुना जी तक गए हैं, उनका पूजन किया है। उसके बाद में यमुना जी का वेग पीछे की तरफ होगा, वृंदावन में आए। तो अनन्यता है भैया। जब तक आप अपने गुरुदेव के वचन के लिए आपने अनन्यता नहीं समझी, तब तक जो है वो शरणागति तो है ही नहीं। वो तो ये समझ लेना कि आपकी विंडो शॉपिंग चल रही है। तो इसलिए सर्वप्रथम अपने गुरु वाक्य के लिए, गुरुदेव के लिए समर्पण। सेवक जी कहते हैं प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, कि पहले आपको मन में श्रद्धा आनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब क्या? कि पूर्ण रूप से समर्पण। पूर्ण रूप से समर्पण कैसा? कि मेरा गुरु ही मेरे भगवान है। भगवान को मैं नहीं जानता हूं, भगवान को जानने वाले, जनाने वाले वो हैं। कहते हैं ना सेवक जी, हरि हरिवंश भेद नहीं होए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोय। प्रभु और ईश्वर अलग कहां से हो गए भैया? ये प्रेम गली है, प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए। प्रभु और ईश्वर को क्या आप अलग कर सकते हो? क्या प्रभु साकार रूप और निराकार रूप में ईश्वर है? नहीं कर सकते। ये एक है। अब देखो, मन भी आपके पास में एक है। सूरदास जी कहते हैं ना, ऊधो मन न भय 10-20। मन 10-20 नहीं है। मन कितने हैं? एक है। एक होतो सो गयो श्याम संग को राधे अब ईस। कि भैया एक मन था, वो
लाल जी के साथ में चला गया। अब ये तुम्हारे निराकार ईश्वर को हम कहां से समझें? मन तो ले गया सांवरा सलोना। तो इसी बात को हर बार रसिकों ने समझाया है किसी भी एक नए भक्त को। जी महाराज कहते हैं ना व्यास जी से, यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कोने सच पायो। मन एक है भैया, सिर्फ एक। हर जगह की श्रद्धा में नहीं, हर जगह पर नहीं। श्रद्धा मन में तो सिर्फ एक की है, अपने गुरुजनों की। उन गुरु को आपने समर्पित कर दिया, अपना तन मन प्राण तासु बलिहार। तन मन प्राण तीनों के तीनों आपने बलिहारी कर दिए। देखो आप चरित्रों को पढ़ो भक्तों के, कैसे कैसे गुरु प्रेमी, गुरु अनन्य भक्त हुए हैं, जिन्होंने कि अपने सदगुरुदेव के चरणार विंदन में अपना मस्तक रख के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी अनन्यता। वे जानते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य यही है कि अपने गुरुदेव के चरणार विंदन की रज मिलनी, और कुछ नहीं। इससे बड़ी गति क्या होगी? जब मेरे लिए मेरे ईश्वर, मेरे लिए मेरे इष्ट, मेरे लिए मेरे प्रभु जो है, मेरे गुरुदेव ही भगवान है, तो भैया इनके चरणार विंद ही सब कुछ है मेरे लिए। तो जब जीवन में गति चाहिए, सदगति, तो इनके चरणार विंदन से ज्यादा सदगति कहां मिलेगी मुझे? तो ये निष्ठा के बारे में सेवक जी पल पल में जो है वो बता रहे हैं। वो ये वाली बात भी कह दे रहे हैं कि मेरे लिए कोई शुभ और अशुभ नहीं है, मेरे लिए कोई हानि लाभ नहीं है। मेरे लिए हानि लाभ वही है कि अगर प्रभु के नाम में अंतर पड़ता है, वो मेरे लिए हानि है। और प्रभु का नाम मैं ज्यादा ले रहा हूं, उनका चिंतन कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए लाभ है। मेरे लिए कोई शुभ और अशुभ नहीं है। मेरे लिए शुभ और अशुभ क्या है? शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी, विध्वंस हो जाएगा किससे? हरवंश नाम से। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ नाम क्या? मेरे गुरुदेव का श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम।